सबसे पहले आपको बताएं, आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन के ग्रेड के लिए तनख्वाह में 10%, जबकि पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया। बजट में 1493 अरब रुपए के टैक्सेस का इजाफी बोझ डालकर टैक्स और नॉन टैक्स आमदन 19,278 अरब रुपए हो गई, जिसमें से 8,206 अरब रुपए सूबों को मुंतकिल करने के बाद इफाकी हुकूमत की नेट आमदन 11,072 अरब रुपए तजवीज़ की गई है। इफाकी हुकूमत के जारी अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए लगाया गया है। बजट खसारा GDP का 5% यानी 6,501 अरब रुपए होगा। मजमूई तौर पर माली खसारा 5,037 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है, जो GDP का मनफी 3.9% होगा। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम रिपोर्ट करें। बजट दस्तावेज के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,147 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। बजट खसारा रवां साल 5.9% था, जो कि 8500 अरब रुपए बनता है। कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में 8,207 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवां साल इस मद में 9,775 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवां साल दिफाई बजट पर 2,122 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। सूबों को अगले माली साल के दौरान 8,206 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। रवां साल सूबों को 7,438 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। पेंशन की मद में 1,055 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। रवां साल 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। सब्सिडी की मद में 1,186 अरब रुपए, सिविल गवर्नमेंट के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी तरक्याती अखराजात के लिए 400 अरब रुपए की कमी से 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। निजकारी की मद में 87 अरब रुपए की आमदन तजवीज की गई है। नॉन बैंक ज़राए से 2,874 अरब रुपए हासिल किए जाने का तखमीना है। बैंकिंग के शोबे से 3,435 अरब रुपए, जबकि बैरूनी ज़राए से 106 अरब रुपए उधार लिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,468 रुपए, खाम तेल पर रॉयल्टी की मद में 59 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 49.4 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। प्राइमरी सरप्लस 3,170 अरब रुपए मुख्तस किया गया है, जो GDP का 2.4% है। GDP का मजमूई हजम 1,29,560 अरब रुपए है। गैर तरक्याती बजट का हजम 16,286 अरब रुपए है, जिसमें से सूद की अदायगी पर 8,206 अरब रुपए अदा किए जाएंगे, जिसमें से मकामी सूद की अदायगी पर 7,197 अरब रुपए और बैरूनी सूद की अदायगी पर 1,009 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। पेंशन की मद में मजमूई तौर पर 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें से मिलिट्री पेंशन के लिए 742 अरब रुपए, जबकि सिविल मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी के लिए 243 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। 6 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह वालों पर पहले भी इनकम टैक्स नहीं था, अब भी नहीं होगा। 6 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा और 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर टैक्स 5% से कम होकर 2.5% करने की तजवीज़। 12 लाख रुपए से ज़्यादा 22 लाख रुपए से कम आमदनी पर टैक्स 15% से कम होकर 11% होगा। 6,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स भी लगेगा। 22 लाख रुपए से ज़्यादा और 32 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर 1,16,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। सालाना 20 करोड़ से 85 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछले 1.25 साल में मुल्क ने बेइंतहा चैलेंजेस का सामना किया। आम आदमी ने कुर्बानी दी, तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट में बोझ उठाया। अशराफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदारों ने कितना टैक्स दिया। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो कोई मामूली कामयाबी नहीं, पाकिस्तान को अब टेक ऑफ करना होगा। पिछले 1.25 साल में जिन जिन संगीन हालात का और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया, हुकूमत ने सामना किया, वो किसी भी लिहाज से कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं,
हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। हमारे तमाम जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान हैं। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, चाहे आपका पॉलिसी रेट है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसमें क्वांटम जंप आया है, आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। आइंदा माली साल के दिफाई बजट में 20% इजाफा। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 2550 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। रवां साल दिफा के लिए 2122 अरब रुपए मख्तस किए गए थे। बर्री फ़ौज के लिए आइंदा साल 1165 अरब रुपए से ज़ायद रकम मख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। रवां साल बर्री फ़ौज के लिए 1009 अरब रुपए मख्तस किए गए थे। रवां साल बर्री फ़ौज के नज़रसानी अखराजात का तखमीना 1058 अरब रुपए लगाया गया है। पाक फ़ज़ाइया के लिए आइंदा माली साल 520 अरब 74 करोड़ रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि रवां माली साल पाक फ़ज़ाइया के लिए 451 अरब रुपए मख्तस किए गए। पाक बहरिया के लिए आइंदा माली साल 265 अरब 97 करोड़ रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। रवां माली साल पाक बहरिया के लिए 230 अरब रुपए मख्तस किए गए। रवां माली साल बहरिया के नज़रसानी शुदा अखराजात 238 अरब रुपए से बढ़ जाएंगे। आइंदा माली साल 2025-26 का कौमी तरक्याती बजट 4223 अरब 81 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें सूबों का तरक्याती बजट 2869 अरब और PSDP की मद में इफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए शामिल है। इफाकी वजारतों का तरक्याती बजट 682 अरब 79 करोड़ रुपए और कॉरपोरेशंस के लिए 317 अरब 20 करोड़ रुपए मख्तस करने की तजावीज़ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से सैफुर रहमान। आइंदा माली साल 2025-26 का विफाकी तरक्याती बजट में काबीना डिवीजन के लिए 70 अरब 38 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मौसमियाती तब्दीली डिवीजन के लिए 2 अरब 78 करोड़ रुपए, दफाई डिवीजन के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए, दफाई पैदावार डिवीजन 1 अरब 78 करोड़ रुपए और विफाकी तालीम की वजारत के मनसूबों के लिए 18 अरब 58 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 253 अरब 23 करोड़ रुपए, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 39 अरब 48 करोड़ रुपए, वजारत इत्तलात के मंसूबों के लिए 6 अरब, IT एंड टेलीकॉम के मंसूबों के लिए 16 अरब 22 करोड़, वजारत दाखिला 12 अरब 90 करोड़ रुपए, मैरीटाइम अफेयर्स के लिए 3 अरब 46 करोड़ रुपए, कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजारत के लिए 4 अरब 25 करोड़ रुपए और कौमी वजारत सेहत के मंसूबों के लिए 14 अरब 34 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखने की तजावीज़ हैं। वजारत मनसूबाबंदी 22 अरब, रेलवे 22 अरब 40 करोड़, रेवेन्यू डिवीजन 7 अरब 15 करोड़ रुपए और साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 4 अरब 79 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती बजट की मद में आइंदा माली साल के लिए SIFC के लिए 50 करोड़ 33 लाख रुपए, स्पार्को 5 अरब 41 करोड़ रुपए और आबी मनसूबों के लिए 133 अरब 79 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट रवा माली साल के नजरसानी शुदा बजट से 100 अरब रुपए कम है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमती अखराजात जितने कम कर सकते थे हमने उसकी पूरी कोशिश की है। बजट में निचले और मुतवस्सित तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे उतना रिलीफ दिया है। इस साल 398 अरब रुपए की महसूलात एनफोर्समेंट से आई हैं। इस दफ़ा बहुत कम इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए 8 या 9 कॉलम्स का फॉर्म ला रहे हैं जो लोग खुद भर सकेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि निजकारी के अहदाफ पूरे नहीं कर सके। जो आप खुद कहते हैं ये उसके अगेंस्ट है कि अखराजात में इतना ज़्यादा इजाफा। जहाँ तक रनिंग ऑफ द करंट गवर्नमेंट है उसमें जितना खर्चा हम कम कर सकते थे हमने उसकी पूरी कोशिश की है। तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। हमने पूरी कोशिश की है कि जो लोअर स्लैब्स थे उन पे जो डिफरेंशियल है उसको ज़्यादा किया जाए। कोशिश यही की कि हमने सैलरी क्लास में जो लोअर और मुतवस्सित तबका था उसको रिलीफ जितनी दी जा सके उसको दी जा सके। ताजी दो से स्कीम अगर नहीं उस तरीके से कामयाब हुई तो दीगर तरीकों से उन लोगों से टैक्स लेना जो टैक्स नहीं देते। इस साल
398 बिलियन की जो महसूलात आई हैं वो इन्फोर्समेंट के थ्रू आई हैं। तो ऑटोनमस ग्रोथ है जी अगले साल, और इसी किस्म की इन्फोर्समेंट के मेजर्स हैं। आई थिंक यू विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि कितने कम एडिशनल टैक्स मेजर्स इस दफा लगाए गए हैं। कहाँ से टैक्स आएगा? ये इन्फोर्समेंट के थ्रू, और जो लीकेज है और जो लिटिगेशन में चीजें फंसी हैं, अब वहां से बड़ा डेल्टा आएगा, इंक्लूडिंग द रिटेल एंड होलसेल सेक्टर। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको भी तंग किया जा रहा है। आम जो एक सैलरी क्लास पर्सन है, आप 800 कॉलम का क्यों आप उससे ये फॉर्म भरवाते हैं? वी आर गोइंग टू टेक इट डाउन शाहजेब साहब टू 8 और 9 कॉलम्स। उसको भी हमारी कोशिश होगी कि उसको हम ऑटो फिल कर दें। लोग मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी आप टैक्स हमारे से जितना मर्जी ले लें, लेकिन FBR के हवाले ना करें। वी हैव टू रिस्टोर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इन द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। दिस विल टेक टाइम, लेकिन हम उस सिम्त में चल चुके हैं। कितना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 1 लीटर पेट्रोल पे लगने जा रहा है? PDL का इतना अब एलिमेंट नहीं रहा। कार्बन लेवी है, दैट इज द एडिशनल एलिमेंट व्हिच इज कमिंग थ्रू, नॉट नेसेसरली एज अ रेवेन्यू मेजर बट टू ensure we start moving towards EVs and renewable energy। सूबों पर यह इल्जाम लगता है कि NFC से शेयर तो जाता है मगर वो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में उतना बड़ा किरदार नहीं अदा करते। NFC के सिलसिले में हमने ऑलरेडी सूबों से नॉमिनेशंस मांग ली हैं अगस्त टाइम फ्रेम में, और हो सकता है उससे पहले भी हो जाए कि NFC कमीशन का इजलास बुला लिया है। नंबर मैनिपुलेशन का माजी में भी इल्जाम लगता रहा, इस वक्त भी लग रहा है। I represent the government and therefore I will own the numbers. It doesn't matter where it comes from। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं where people feel कि जी हमें जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उसमें से is not jiving, तो हम उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। PIA नहीं प्राइवेटाइज हो पाई, SOEs के लिए बार बार कहा जाता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए वो उस पर नहीं हो पा रहा है काम। प्राइवेटाइजेशन साइड पे नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट और लैक ऑफ इंटेंट वी कुड नॉट गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन। हम वो अहदाफ नहीं पूरे कर सके, तो इस साल मोहम्मद अली साहब एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन प्राइवेटाइजेशन। आई डू थिंक अंडर हिज लीडरशिप, आई डू थिंक दैट्स गोइंग टू मूव, दैट ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू मूव इन द राइट डायरेक्शन ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर, ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। इस तरह रूजवेल्ट होटल पे हम काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट इन टर्म्स ऑफ आवर रेटिंग अपग्रेड्स, बिकॉज वी विल गो बैक इन टू द यूरो मार्केट, वी विल गो बैक इन टू द US डॉलर मार्केट। पेंडा बॉन्ड ड्यूरिंग दिस कैलेंडर ईयर we will print an inaugural issue। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवेज़ बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि IMF ने पाकिस्तान के माशी और टैक्स वसूली की कारकर्दगी को सराहा है। नए बजट में भी टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। मकामी सनत के साथ तवाज़ुन पैदा करने के लिए सोलर सिस्टम की दरामदात पर टैक्स आयद किया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का कहना था कि उनकी पार्टी से बजट पर इनपुट नहीं लिया गया, ताहम इसके बावजूद वो बजट को वोट देंगे। मुशीर ख़जाना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने बजट को गरीब मुकाऊ बजट करार दिया। पहली दफ़ा IMF ने कहीं पर भी ये पाकिस्तान को तकरीबन 400 अरब तक उन्होंने माना कि इस साल पाकिस्तान FBR जो है वो 400 अरब तक सिर्फ इन्फोर्समेंट की मद में कलेक्शन कर सकता है। और उन्होंने इस साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर कहा, जो कि 600-700 अरब के करीब हमने कारकर्दगी दिखाई जो सिर्फ इन्फोर्समेंट की तरफ थी। तो जब हम टैक्स नेट की वाइडनिंग की बात करते हैं, UC का सबूत, और इंशाल्लाह आप आगे मजीद देखेंगे, ताकि सब सेक्टर्स जो हैं वो अपना फेयर शेयर अदा करें। ये जो सोलर पैनल की दरामद पे यानी कि इम्पोर्ट पे 18% टैक्स लगाया गया, इससे इसका क्या मकसद है? टू इंश्योर के डिसएडवांटेज ना हो। हम ये नहीं चाह रहे कि कोई प्रोटेक्शन बनाए लोकल इंडस्ट्री के लिए, मगर ताकि तवाज़ुन हो उसके और इम्पोर्टेड सोलर पैनल के लिए, तो इसलिए ये पॉलिसी लाई। और ये जो ई-कॉमर्स पे 18% टैक्स लगाया, पहले जिस तरह और कोई भी कारोबार सेल्स टैक्स अदा कर रहा था, तो इसको भी उस रिजीम में लाया गया। बजट में आम आदमी को कुछ नहीं मिला और एग्रीकल्चर क्लास को तो बिल्कुल कुछ नहीं मिला। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी जो है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे तनकीद क्यों करती है? हम हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं, कभी ज़ाती तनकीद हम नहीं करते। अगर पॉलिसीज़ के अंदर हमारा इनपुट शामिल होगा, अगर बजट के अंदर हमारी CC की या हमारी पार्लिमानी पार्टी को इन्होंने ब्रीफिंग दी है पहले कि ये हम बजट बना रहे हैं एग्रीकल्चर, तो फिर यकीनन इखलाकी तौर पे हमारा नहीं हक बनता। हम बजट को शायद वोट भी देंगे। मेरे जहन में जो इस बजट का नाम आया है वो आया है गरीब मुकाऊ बजट। गरीबी मतलब ख़त्म हो जाए। 45% पाकिस्तान की आबादी जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गई है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक रूस ताल्लुकात मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर गुज़श्ता बरसों में बेहतर हुए हैं। हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर रवाबित बढ़े हैं। पाकिस्तान और रूस इलाकाई और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। रूस के 35वें कौमी दिन के मौके पर होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान रूस को एक अहम आलमी ताकत समझता है। रूस यूरेशियन खित्ते में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। आइए हम पाकिस्तान और रूस के दरमियान तफ़हीम और ताउन बढ़ाने के अज़्म की तजदीद करें। नए बजट में नए टैक्स, सोलर पैनल्स, गाड़ियां, पेट्रोलियम मसनूआत, जूसेस, मशरूबात, कार्बोनेटेड पानी, मिनरल वाटर, कुत्तों बिल्लियों समेत पालतू जानवरों की खुराक, कॉफ़ी, चॉकलेट्स और सीरियल समेत बहुत सी पुरतायुश अशिया महंगी कर दी गई हैं। ज़रगून शाह रिपोर्ट करें। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जिसके बायस सोलर पैनल्स महंगे हो जाएंगे। नए टैक्स लगाकर गाड़ियां, पेट्रोलियम मसनूआत, जूसेस, मशरूबात, बिस्किट्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, कार्बोरेटेड पानी, मिनरल वाटर, कुत्तों बिल्लियों समेत पालतू जानवरों की खुराक, कॉफी, चॉकलेट्स, सीरियल बार समेत बहुत सी पुरताइश अशिया महंगी कर दी गई हैं। नई नशा की फरोख्त पर भी 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ है, जिससे ये अशिया भी महंगी मिलेंगी। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स में कमी का फैसला किया है। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, जबकि वफाकी हुकूमत ने मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फ़रोग़ देने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई है। नए माली साल के बजट में कॉरपोरेट सेक्टर के रिलीफ का फैसला किया गया है। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी कर दी गई है। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% किया गया है। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया है। तीसरा स्लैब 3% से कम करके 1.5% कर दिया गया है। बजट 2025-26 के मुताबिक कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता बजट में इन पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। वफाकी हुकूमत ने मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फ़रोग़ देने का फैसला किया है, जिसके लिए बजट में 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी बजट 2025-26 में इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। वफाकी बजट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी रिहाइश और अखराजात 72 करोड़ से बढ़ाकर तकरीबन 86 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए, वज़ीर आज़म हाउस की डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए और वज़ीर आज़म हाउस के बागीचे के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकतों की तनख्वाहों और मराद का बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ 54 लाख रुपए किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीरों की तनख्वाहों और मराद का बजट 3 करोड़ 61 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख रुपए और वज़ीर आज़म के मावनीन ख़ुसूसी के लिए तनख्वाहों और मराद की मद में बजट 3 करोड़ 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 11 करोड़ 34 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का मुजव्वज़ा वफाकी बजट पेश कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान PTI के अरकान असम्बली ने पार्टी के पैटर्न इन चीफ की रिहाई के लिए शदीद नारेबाजी की और एहतजाज किया। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई समेत अहम हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा इजलास से गैर हाजिर रहे। आसिफ बशीर चौधरी रिपोर्ट करें। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट समेत 4 सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातह खानी की गई। स्पीकर अयाज सादिक ऐवान की बाकायदा कार्रवाई शुरू करने लगे तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने इजाज़त नहीं दी। इसके बाद अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज करते हुए PTI के पैटर्न इन चीफ की रिहाई के नारे लगाना शुरू कर दिए, हंगामा आराई और शोर शराबा भी किया।
कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन ने एजेंडे और बजट की दस्तावेजात फाड़ दी और स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी शुरू कर दी। इसी शोर शराबे में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपनी 1.5 घंटा तवील बजट तकरीर जारी रखी। बजट तकरीर के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अहम अपोजिशन रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर मैंगल समेत दीगर अहम लीडर्स बजट इजलास से गैर हाजिर रहे। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी इस बजट को मुस्तरद करते हैं। GDP ग्रोथ 2.7% हो ही नहीं सकती। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। बैंकों में पैसों पर 20% टैक्स लगा दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी को बढ़ा दिया गया है। शिबली फराज ने कहा कि बजट में गरीबों का खून चूसकर अशराफिया को पिलाया जा रहा है। मुसल्लत हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये अफराद वो हैं जो फॉर्म 47 पर पार्लियामान में हैं। अवाम ने इन्हें नहीं भेजा। मराद याफ्ता तबके को 5 खरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है। शेख वकास अकरम ने कहा कि यह बजट इक्तिसादी फांसी घाट और मुल्की मईशत पर हमला है। लाहौर चैम्बर ने विफाकी बजट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। चैम्बर के सदर मियां अबू जरशाद का कहना है कि बजट बेहतर है, ताहम इसे मजीद बेहतर बनाया जा सकता था। मौजूदा बजट से महंगाई, बेरोजगारी में कमी और खुशहाली और तरक्की की रफ्तार तेज नहीं की जा सकेगी। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय पहले से टैक्स देने वालों पर बोझ डालना मुनासिब इकदाम नहीं। मजीद जानते हैं लाहौर से जवाद मलिक से। बजट 2025-26 के हवाले से लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू जरशाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बजट बेहतर है, अभी इसका जायजा लेकर हतमी राय देंगे। ताहम फौज के लिए बजट में इजाफा काबिल सताइश है। टेक्सटाइल, प्रॉपर्टी, तनख्वाहदार तबके और सुपर टैक्स में कमी बेहतर इकदाम हैं, लेकिन बजट में बड़े कारोबार के लिए मुराद दिखाई नहीं दी। सेल टैक्स इनवाइस के ऊपर जो काम किया है ये भी बहुत अच्छा कदम है। सुपर टैक्स में कमी हुई है, मगर हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि जब तक आपका बड़ा सेक्टर ग्रोथ नहीं करता तो आपकी SME भी ग्रोथ नहीं कर सकती। SME के लिए और बड़े सेक्टर को, लार्ज टैक्स पेयर के लिए ज़रूरी था कि आपस में चोली दामन का साथ हो ताकि सारे मिल के ग्रोथ करें। पेट्रोल इन चीफ प्याफ व साबिक सदर फेडरेशन मियां अंजुम निसार और सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर खालिद उस्मान का कहना था कि बजट से सरमायाकारी का माहौल नहीं बनेगा। इस हवाले से हिकमत अमली दिखाई नहीं दी। टैक्सेस के मामलात को देखा नहीं गया। इस बजट में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी गई और ये एक ना नजर आ रहा है कि इंडस्ट्री को कोई इंसेंटिव मिला है, ना कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है कि ज़राअत को बेहतर करने के लिए फंड रखे गए हैं। हमारे सारे मसाइल का जो मदर ऑफ प्रॉब्लम है वो ये है कि हम डॉलर कम कमाते हैं, लेकिन हमने एक मरतबा फिर जो कमाऊ पूत हैं पाकिस्तान के, उनको फिर एक दफ़ा मैं समझता हूँ उनके लिए इस बजट के अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने की ज़रूरत है इंडस्ट्री की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ, ताकि इस मुल्क को हम चला सकें। सनतकारों और ताजरों ने बजट की हतमी मंजूरी से कबल स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम, खसारे वाले इदारों की फ़रोख्त समेत दीगर कौमी मुफाद के मनसूबों के इकदाम वाज़े करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि भारत कभी पानी रोक कर, कभी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल पैदा करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाओं के बहाव में मुदाखलत कर रहा है। लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान मुसद्दिक़ मलिक का कहना था, अगरचे भारत के पास इतना पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत नहीं है कि वो पानी मुकम्मल तौर पर रोक सके, लेकिन गुज़िश्ता माह फसलों की बुआई के वक्त दरकार पानी भारत ने रोक लिया था। मकसद पाकिस्तान के ज़रई निज़ाम और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर करना था। भारत के पास ज़ख़ीरा करने वाले डैम मौजूद नहीं, इसलिए वो हमें मादी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन अगर भारत ज़ख़ीरा करने वाले डैम बनाना शुरू करता है तो उसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। मुसद्दिक़ मलिक का कहना था कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने भारत के सिंतास मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात की दरख्वास्त का जवाब दिया, लेकिन भारत ये वाज़े करने में नाकाम रहा कि वो किन शिकों पर बातचीत करना चाहता है। तौसीक़ की गई तो पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाऊंगा। जनूब एशिया और वस्त एशिया अमूर के लिए अमरीका के नामजद माविन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर का सेनेट कमेटी में पेशी के मौके पर बयान। इंडियन अमेरिकन पॉल कपूर ने कहा कि तिजारत और सरमायाकारी में दोतरफा ताउन बढ़ाया जाएगा। बोले, जनूबी एशिया हाल ही में संगीन तनाज़े से बाल बाल बचा है। ओहदे पर फाइज किया गया तो भारत और पाकिस्तान में अमरीकी मफादात के लिए काम करेंगे। पॉल कपूर को सदर ट्रंप ने नामजद किया है। सेनेट ने तौसीक़ की तो पॉल कपूर ओहदे से मुस्ताफ़ी डोनाल्ड लू की जगह लेंगे।
है।